प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय हर समय प्रसन्न रहता था, जिसकी इंद्रियों में जो है शांति थी, प्रशांत प्रसन्न रहता हर समय, ऐसा वो मित्र था सुदामा। सुदामा जी जो है सत्संग करते, उससे जो प्राप्त हो जाता उसी से अपना भरण पोषण करते, किसी से कभी मांगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, भिक्षा मांगने का अधिकारी नहीं है। किसी से कभी मांगा नहीं, जो मिल गया उसी में अपना जीवन यापन करते। सत्संग करते उसमें 1 रुपया मिला, 1 आना मिला, जो मिला उसी में जीवन यापन। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के मन में थोड़ा धन लेने की इच्छा थी। एक दिन भगवान ने देखा सुदामा जी को मेरी याद तो आनी नहीं है, इसलिए भगवान ने साधु का भेष बनाया, संत का भेष बनाया और चल पड़े कुटिया पर सुदामा जी। अब जैसे कुटिया पर गए, आवाज लगा विक्षाम देहि। सुशीला जी कुटिया से बाहर निकली, बोले महाराज कहां से भिक्षा, कैसी भिक्षा? मेरे घर में तो सूतक लगा हुआ है। सूतक लगा हुआ है? बोले हाँ, गरीबी का सूतक, मेरे यहाँ गरीबी का सूतक। सुदामा जी यहाँ गरीबी का सूतक लगा हुआ है, फिर भी कह रहे मैं प्रसन्न रहता हूँ। कभी क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें, सुदामा जी ने कभी बताया नहीं? उनके एक मित्र है कृष्ण, जो बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे उनके साथ में। आजकल मैंने सुना है वो सोने की द्वारका के राजा है। एक बार आपका पति अगर वहां चला जाए, सुदामा जी वहां होकर आ जाए, तो आपका सारा जो सूतक है गरीबी का समाप्त हो जाएगा। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रीपति, ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सत्सदर्शव। वो सारा गरीबी का सूतक समाप्त कर देंगे, साक्षात लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश कृष्ण। बरत को हाथ छुए नैनन की जल से तग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरत को हाथ छुए नैनन की जल से तग धोए, पानी बरत को हाथ छुए नैनन की जल से तग धोए। नीतो विमंत्र बिंदम नेत्राभ्याम पुष्परेक्षणः। जैसे भगवान के चरणों की तरफ देखा, आंखों से आंसू धारा बहने लगी और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धोता। जब तक देवी रुक्मिणी जल लेकर आती है, तब तो भगवान ने चरणों को अपने नेत्रों के जल से धोता। देवी रुक्मिणी आई, परात लेकर भगवान ने परात सुदामा जी के चरणों के नीचे रखा, और ऊपर से देवी रुक्मिणी जल डाल रही है, भगवान धो रहे हैं। उसके बाद भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को साफ किया। देवी रुक्मिणी देख रही है, ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया इस ब्राह्मण ने? किमन्येन कृतं पुण्यम् अवधूतेन वक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गरीतेनादमेन च। ऐसे ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य का कर्म किया हुआ कार्य किया? इसलिए तो भागवत को साक्षात कृष्ण स्वरूप माना गया है। इसके हर अक्षर जो है कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप इसको माना गया है। बोली द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बचत जाए। तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरे रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। जित मोत तो दिखलाए, एक मोत जो दिलदारे, मन की कली दिखलाए। आते
Thank you.